बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, सबसे पहले आपने एक ज़हन बनाना है। इस हवाले से आपने एक ना स्टेप लेना, आपने ज़हन बनाना है मैंने ये काम करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने तैयारी की थी, मैं भी ऐसे पेपर देने चला जाता था, फिर आके मार्किंग करता था, पास नहीं होता था, 30 40 35 नंबर आते थे। पता नहीं, हम ये सोच लेते थे पता नहीं इसमें रिश्वत चलती है, करप्शन होती है, हालांकि ख़ुद हम उस लेवल की तैयारी ही नहीं करते थे। तो फिर मैंने 2008 में मैंने स्टेप लिया, मैंने कहा अगर मैंने ये पास करने हैं पेपर, ठीक है। तो 2008 है, आप यकीन करें, मैंने 2008 है नवंबर में स्टार्ट किया था। नवंबर और दिसंबर मैंने 2 माह सही फुल फ्लैज होकर मैंने लगाए। इस सिलसिले में मैंने दारुल इस्लाम लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली, कैज़म लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली। सुबह 9 बजे मैं चला जाता था, तकरीबन शाम 5 6 बजे मैं आता था। उसके बाद आके मैं तैयारी करता था, सिर्फ खाना खाना है और बाकी 8 9 10 बजे तक लगातार मैंने तैयारी करनी होती थी। तो मैं रोज़ अपना एक ना गोल बनाता था, मैंने आज इतना तैयार किया है, इस तरह तैयार किया है, ठीक है। यकीन करें, मैंने 2 3 माह लगाए थे। तो उसमें मैंने जो ये लाइब्रेरी के अंदर जो मैगज़ीन वगैरह होते थे वो एक माह इकट्ठे मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें मैं अपने मुख्तलिफ इंटरनेशनल नेशनल पेज से मैं अपने नोट्स वगैरह बनाता था। बाकी जो भी किताब मिलनी है मार्केट से, उस वक्त 2008 में अभी तो बहुत मुख्तलिफ किताबें आ गई हैं मार्केट में, लेकिन उस वक्त सिर्फ मार्केट में जो किताबें दस्तियाब थी इस लेवल की थी ही नहीं किताबें, जिसमें बंदा वन पेपर की या इस हवाले से जो पोस्टें आती थी 16 17 तक जो एक पेपर के ज़रिए होती थी, उनका मटीरियल ही दस्तियाब नहीं था उस लेवल का, ठीक है। अभी तो काफ़ी किताबें आ गई हैं, लोगों ने छापना शुरू कर दी हैं, काफ़ी मिल भी जाती हैं। तो मैंने उर्दू बाज़ार में पुरानी किताब मुझे मिली है, नई मिली है, ठीक है, नोट्स मिले हैं, नेट से मैंने इस्तेफ़ादा किया। जैसे ही मैंने किया, मैंने स्टार्ट कर दिया तैयारी, तो मैं रोज़ अपना एक टारगेट बनाता था, इतना करना है। वो मैंने एक नोट्स बनाए थे। तो मैंने 2009 में 15 फरवरी 2009 को मैंने 2 पेपर दिए थे। एक नैब तहसीलदार का था, एक डिप्टी अकाउंटेंट का। ये मैंने पहले 2 पेपर सही जैसे जैसे को मैंने ज़हन बनाया था, मैंने तैयारी करके क्लियर करने हैं। तो यकीन करें, मेरा नैब तहसीलदार का पेपर तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन डिप्टी अकाउंटेंट का मेरा पहला पेपर क्लियर हो गया था। मैंने यकीनन 2 ढाई माह लगाए थे सही तरह। तो ये उस रिज़ल्ट निकला था जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी, मैंने आप पेपर देना है तो मैंने पास करना है, ठीक है। तो उस पेपर में मेरी हो गई थी, उस पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो 44 गालबन उसका ना जो लास्ट मेरिट 33 तक बना था, गालबन 33 या, लेकिन 44 45 हाई पेपर उसका जो मेरिट है वो बना था। तो ये उसके बाद काफ़ी मैंने पेपर दिए हैं। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का मैंने क्लियर किया है, एएसआई के मैंने टॉप किए हैं पेपर, इस तरह करके। और काफ़ी सारे असिस्टेंट सुपरडेंट जेल के मैंने 2 3 दफ़ा मेरी सिलेक्शन भी हुई है। तो जितने भी पेपर थे बस पेपर देना होता था और पेपर क्लियर हो जाता था। उस वक्त मेरिट भी इतना हाई नहीं होता था। मेरिट मैक्सिमम अगर 65 70 के अराउंड अगर आप नंबर ले लेते हैं तो आप सिक्योर हैं, आप टॉप 10 में टॉप 20 में ईजिली आ जाते हैं। तो अभी ये कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ पहले इशू बना था, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। वो आप लोगों के नॉलेज में भी आई हुई बात, क्यों इतना हाई हो गया था। 75 80 नंबर लेने के बावजूद बंदा रिटर्न ही नहीं पास कर सकता, लेकिन उस वक्त नहीं। लेकिन अभी स्टेप जो लिए हैं और पीपीएससी ने ट्रेंड भी चेंज कर दिया पेपर का। तो उस हवाले से जो पेपर असिस्टेंट का पिछले दिनों पेपर हुआ था 8वें माह में, तो उसमें उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया। जो उनके पास डाटा था उन्होंने सारा डाटा डिलीट कर दिया। एक उनके पास MCQ बैंक बना हुआ था जिसमें वो पेपर सेलेक्ट करते थे 100 का, उसमें सेलेक्ट करके वो दे देते थे। तो जो जब उनका ये स्कैंडल बना है लीकेज का, तो उस वजह से उन्होंने वो सारा डाटा, उन्होंने कहा शायद ये डाटा भी हमारा उन लोगों के हाथ ना लग गया हो या लीक ना हो गया। तो जो उनके क्वेश्चन बैंक बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन थे, तो उसमें वो पेपर रेडीमेड करके देते थे। लेकिन अब उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया पेपर का। पेपर वहीं है, आप मेहनत करें तैयारी करें तो कोई मुश्किल नहीं है। वो ज़्यादा डीपली जा रहे हैं, एनालिटिकली जा रहे हैं, वर्टिकल पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा वर्टिकल जाते हैं, उसमें डीप जाते हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें उसकी जो पेपर आपने तैयारी करनी है तो पेपर आप एक प्लान करें। आप सबसे पहले ये जो मार्केट में बुक्स से बनी हुई हैं इन पेपरों से आप तैयारी करेंगे तो आप पेपर कभी भी क्लियर नहीं कर सकेंगे। क्लियर करते भी हैं लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने सिलेक्शन करवानी है या आपकी सिलेक्शन आप चाहते हैं हमारी सिलेक्शन हो, तो आपने सबसे पहले ये स्टेप लेना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करें, आप 5 6 7 8 की एवरीडे साइंस, मैथ, इंग्लिश, जो बेसिक चीज़ें आप उनको पढ़ें। एक तो आपका वो जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो दोबारा से रिवीजन हो जाएगी और आपका एक नॉलेज थोड़ा सा वो सारा आप गेन कर लेंगे। और स्टोरी टाइप पढ़ें। एक मसलन एक आपको टॉपिक मिलता है, पता चल रहा है ये बंदा यहाँ इस बॉर्न हुआ है, इस डेट को इसकी तारीख पैदाइश है। आप ये ना आप पहले सारी उसकी डिटेल लें, ये कहाँ रहने वाला था, कहाँ से कैसे हुआ है, वालिद क्या करते थे, ये क्या करता था, वो सारी उसकी हिस्ट्री में जाएँ स्टोरी में। जब आप स्टोरी टाइप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा और डीपली आप उसको मेमोराइज़ भी आप रखेंगे। आपको साल 6 माह बाद वो याद भी रहेगा और बाकी वो सारी स्टोरी टाइप
टाइप आपको सारा मसलन उसके कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन डीपली आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप इस तरह करके, इस तरह आप 9-10 की जो किताबें हैं, मसलन मैथ है, 9-10 की जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, तो इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, उसको सारा आपको आप अपना तयन करें मैंने एक दिन में एक बुक ख़त्म करनी है, ठीक है। सिलेबस भी ऐसे ही, वो सिलेबस जो आपने 5-10 साल पहले पढ़ा हुआ है तो सिलेबस भी बिल्कुल माइनर सा है, तो वो आपने इस तरह करके सारे टॉपिक जितने हैं वो आप सेलेक्ट करें। मैंने आज एक दिन में ख़त्म करना है पाकिस्तान स्टडी, एक दिन में आपने ख़त्म करना है इस्लामिक स्टडी, फिर एवरेज साइंस, इस तरह करके आप करें। वो 10-15 दिन में आपने सारी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप मार्केट में जो किताबें हैं उनसे इस्तेमाल करें। लेकिन जो मार्केट में किताबें चाह रही हैं वो जितनी भी अच्छी किताबें हैं, जितनी भी उनकी कीमतें हैं, जो भी उनमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जब आप वो इस तरह कर किताबें अपनी पढ़ लेंगे तो फिर आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये किताब में यहाँ पे गलती है, तो आप उसको इजीली आप हाईलाइट कर सकेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। एक तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप लें।